यहाँ बैठे होंगे 80 साल के सीनियर सिटीजन, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, नमाज सुनो याद नहीं। यानी अब्बा भी हो गए, अब्बा के अब्बा भी हो गए जी। हाँ, दादा हो गए, कई तो परदादा हो गए। और बेटी की तरफ से जाओ तो नाना पर नाना, मगर कुछ ना आना जाना जी। नमाज याद ना हो सकी, दांत चले गए, तलफ्फुज तो चले ही गया दांतों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। बगैर तलफ्फुज के तब याद न, बगैर तलफ्फुज के भी याद ना हो सकी। जी। अब बेचारे तलफ्फुज क्या निकालें, अब तो मुंह में से हवा निकल जा। जी जी जी। भाई अब क्या तलफ्फुज निकलेगा, मगर याद अब भी ना हो सकी। एक सफे की या मैं कहूं चलो 2 सफे की नमाज याद ना हो सकी। उम्र हो गई 80 साल। इधर आओ मदरसे में 12 साल के बच्चे को अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान याद हो गया। अरे इनके कदमों को धो के पी लो तब भी हक अदा नहीं हो सकता। बाज लोग सिर्फ मदरसे के मौलवियों पे तनकीद करते हैं, इमामों पे तनकीद करते हैं। अरे नादानो, अगर इमाम और मदरसे न रहे तो तुम्हारी मस्जिदों में आजाने कौन देगा, तुम्हारे मुसल्लों पे कुरान कौन सुनाएगा, तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत का काम कौन करेगा। इसलिए गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, मुफ्ती आजम साहिब किबला। आप मदरसे के तलबा, उलमा, मुदर्रिसीन, मस्जिदों के इमामों को कुछ न दो, मगर प्यार के जुमले तो बोल दो। क्या बात है, माशाल्लाह जी मुफ्ती साहब। मैंने ये कहा गुड़ न दो, गुड़ जैसी बोली बोल दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। चंदा खा गए। क्या बात है। ये मदरसे के बच्चे क्या हैं, 3rd क्लास के बच्चे। 3rd क्लास के बच्चे नहीं है, तुम्हारी मानसिकता 3rd क्लास की है। जी बिल्कुल हक है। तुम्हें कुरान देखे हुए कई कई साल हो गए, और जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनकी तो जिंदगी गुजर गई, कुरान नहीं देखा। इन्हें 3rd क्लास का बोलते हो, अपने आप को देखो फिर इन्हें देखो। ये नहीं है कि पहले जिब्रील अमीन को देखो फिर इन्हें देखो। जी। पहले फरिश्तों को देखो, इंसान है, जी। इनकी इस्लाह करो कमरे में ले जाकर। ए बेटा कहाँ पढ़ते हो? आपकी बस्ती में पढ़ता हूँ। बेटा सर्दियों का मौसम आ गया, घर की याद आती होगी, बच्चा रोने लगेगा। पढ़ा हूँ मदरसे में, दुख देखा है मैंने, दर्द देखा, कितने तलबा है, अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ। अशरफिया में पढ़ा, कादरिया में पढ़ा, और भी मदरसों में मैंने खुद देखा। सुबह का नाश्ता भी मयसर नहीं आता था, भूखे पेट उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फज्र की नमाज पढ़ी, तो मकानों में सो रहे होते थे, वो कुरान की तिलावत कर रहे होते। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। उन पे उंगली उठाने से पहले सोच लेना कि कहीं खात्मा ईमान पर ना हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। जिसे कुरान तलफ्फुज से पढ़ना नहीं आता, जी जी। जिसने कुरान नहीं पढ़ा, जी। हाँ तुझे तनकीद करने का हक तब है जब तू खुद बहुत बड़ा दीन का दाई हो, क्या बात है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हो, बच्चे को तू न दीन की, तब तुझे हक है। जी। खुद तो नमाज नहीं पढ़ता। अरे मदरसा चलाने वाले क्या हैं, चंदा खौर हैं। चला के देखो मदरसा, खुदा की कसम पता चल जाएगा। जी बिल्कुल हक है, बिल्कुल। पता चल, कितने तलबा को मैंने देखा भूखे पेट सबक सुनाया, पिछला भी सुनाया, 1 बजे जाके उन बच्चों को खाना मिला। मेरे हुजूर जानते थे सब कुछ, इसीलिए मेरे हुजूर ने उन तलबा की दिलजोई की, कहा मेरे दीन का इल्म हासिल करने वालों, दुनिया के तानों से दिल तोड़ा मत करना, दीन छोड़ मत देना, मदरसों को छोड़ मत देना, पढ़ाई खत्म मत कर देना। अरे तुम्हारी अजमत कोई पहचाने ना पहचाने, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी कह रहा है, जब तुम घर से मदरसे को इल्म हासिल करने जाते हो, आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, तुम्हारी राहों में अपने पर बिछा देते हैं। जिनके कदमों का आलम ये है उनके सरकार। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बेशक क्या बात है माशाल्लाह। लेकिन ये सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने बात की। 98% लोग वो हैं कि मौलाना अरशद साहब मदरसा चलाइए, या और जितने भी मदरसे आपके इलाके में चल रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, चलाइए मदरसा। आप कुछ हिसाब में करेंगे, आप जानिए दीन का काम कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जरा हाथ उठा के बोलो ना यार एक मर्तबा, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ।
पढ़ाओ बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ। और एक बात सुनो भाई, आज अमरोहा क्षेत्र के लोगों, विदाउट एजुकेशन तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। उस दिन भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आवाज आए, बच्चों को तालीम। अच्छा, हमारे माशाल्लाह हमारे बिरादर मोहतरम बड़े भाई हमारे मौलाना उमर साहब, इन्हें मेरा पता चल गया होगा, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। आइए तशरीफ लाइए हमारे मौलाना उमर, तुम तो काफी दूर रहते हो, आइए तशरीफ रखिए। अरशद भाई, ये सब आपके साथ है। पसीने की जरूरत होगी तो पसीना देंगे, तिजोरियां खोलने की जरूरत होगी मदरसे के लिए खोल देंगे, आप पीछे मत हटिए। 4 तलबा हाफिज हो गए। अब तुम्हें मालूम है ये 4 चिराग कितने चिरागों को रोशन करेंगे? ये एक चिराग थे, सैकड़ों चिराग पैदा कर दिए। अब वो 4 न जाने कितनों को पैदा करेंगे, और फिर उन सबका सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए कि आपने, किसी ने चंदा दिया, किसी ने प्यार से बोल दिया, कोई बच्चा जा रहा था, ख्याल आया, तरस आया, यार सर्दी का मौसम है, दिसंबर शुरू होने वाला है, बच्चे पे चादर तक नहीं है, जैसे अपने बेटे के कपड़े लाऊंगा वैसे ही इसके भी कपड़े लेकर के आऊंगा। और अपने पूरे इलाके में ये बात बहुत अच्छी और भी जगहों पर है कि जब बच्चों को खाना खिलाते हैं तो फिर उसको गैर नहीं समझते, अपने बेटे की तरह समझते हैं। बात सच्ची है कि नहीं? समझते कि नहीं समझते? अपने बेटे की तरह। और कल वो जब रब के करम से जन्नत जाएगा, तुमने दुनिया में नहीं छोड़ा, वो वहां नहीं छोड़ेगा, वो आपको वहां, आवाज आए वहां। मगर मौलाना उमर साहब, बड़ी मेहनत करना पड़ती है पढ़ने। मुझे खूब याद है, अब जैसे आजकल क्या होता है, कोई आलिम बना और फाइनेंशियली वो ठीक हो गया, दौलत उस पर ठीक ठाक हो गई, अल्लाह ने उसको दिया। किसी इमाम ने बेचारे ने क्लब के कपड़े पहन लिए, कोई मोटरसाइकिल भी उसने खरीद ली, तो सब तो नहीं, वही 2%। अरे भाई, अब अरे भाई के बाद क्या भाई है और क्या भैया है जी। इनकी मेहनत भी देखो। जैसे कोई MBBS डॉक्टर बना, ये मिसाल के तौर पे कोई दरोगा बना, कोतवाल बना, अब बाद में लोग उसकी ना कामयाबी देख के सोचते हैं, यार इनके बड़े मजे हैं। उसे ये नहीं पता कि पाँव में छाले कितने पड़े हैं। क्या बात है। वो भी तो तुम्हारी तरह मर्डर गश्ती कर सकता था पढ़ाई के जमाने में। वो स्कूल में पढ़ रहा था, ये मदरसों में पढ़ रहे थे, पढ़ दोनों रहे थे, माँ बाप से दोनों दूर थे, दोनों ने संघर्ष किया, मेहनत की, फल मिला। किसी को तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ नहीं हो, उससे प्रेरणा लो, उससे सबक लो, और ये सोचो कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे भी अधिकारी बनेंगे, हमारे बच्चे भी मदरसों में जाएंगे, हमारे बच्चे भी सिविल लाइन में जाएंगे, हमारे बच्चे भी तरक्की करेंगे। किसी से हसद ना करो, ये ना सोचो ये ऐसे कैसे हो गया। मुझे मिसरा याद आता है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और अरशद भाई, आपके लिए 2 मिसरे पढ़ दूं यार, याद रखोगे। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं, शेर तो सुनो भाई जरा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और वो मेरे मकासिद को समझ ही नहीं सकता जिसने मेरी आंखों में उतर कर नहीं देखा। हिम्मत रखना मौलाना अरशद साहब, हौसला रखना। 4 मिसरे और सुनो, याद आए कि संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही कौन जानता लालू नगला को कहाँ ताहिर रजा रामपुरी आते, कहाँ मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही आते, कहाँ मुफ्ती इमरान हनफी आते, कहाँ हमारे साथ आए हमारे भतीजे मौलाना इमरान, ये कहाँ हम आते लालू नगला। यार कोई होगा मालदार भैया कभी गुजरते हुए, पता चलता कौन सा गांव है कि चलो चाय वाय देखो भाई कि लालू नगला है। मदरसा न होता तो हम क्यों आते? ये जो तुमने आबाद किया है चमन, उसी का सदका है। संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही
बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर चमकता है।